टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से। ये इस महीने का आखिरी हफ्ता होगा। इस वीक के लिए हम फायर साइन से स्टार्ट लेते हैं। एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस हफ्ते के दौरान। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होती हैं और आप इनको एक डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं विद द एरीज। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, रीडिंग का स्टार्ट हो रहा है डेथ के कार्ड के साथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। डेथ का कार्ड जब भी आता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज जो है वो आ रही होती है और कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जो कि ख़त्म हो रहा है कम्प्लीटली, टोटल ऐसा ख़त्म जिसमें कोई यू टर्न नहीं होता, मतलब आप उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो चूँकि ये रीडिंग जो है इसका स्कोप तो 7 डेज़ का है और एक कार्ड जो है वो एक दिन के लिए है। सो ये कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें माइंडसेट जो है आपका सडनली चेंज हो गया है और उसकी वजह से फिर तब्दीलियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लॉन्गर रन के अंदर आप होते हुए देखेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी जगह पे, किसी जॉब पे, किसी से मेल मुलाकात में कोई बात जैसे फाइनल हो गई है, डिसाइड हो गई है, जॉब छोड़ने की भी बात हो सकती है। ठीक है, कोई एक काम करना है और बाकी नहीं करने हैं, या किसी एक काम को छोड़ना है, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन जो कि आने वाले दिनों में जिसकी इम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम में हो सकती है, वो यहाँ पे होता हुआ मंडे वाले दिन नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। उसके बाद ये दिन थोड़ा ज़रा फ्लक्चुएटिंग किस्म का होगा जिसमें कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है या चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ सकता है। अपनी मैक्सिमम एबिलिटी के साथ, आपको एजिलिटी के साथ, तेज़ी के साथ काम करते हुए और बड़ी हाजिर दिमागी के साथ काम करते हुए चीज़ों को मैनेज करना जो है वो इस दिन ज़रूरी होगा। 3 ऑफ कप्स है। ये बहरहाल एक इंजॉयमेंट भरा दिन है। कहीं ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन आप इसी काम में इंजॉयमेंट में गुजार दें। हाँ, जैसे शाम एक बहुत अच्छी शाम गुजरे जहाँ आप किसी के साथ बैठें, दोस्तों के साथ तो गप्पें लगाएं, कुछ खाएं पिएं, तो एक ऐसा दिन जिसकी एनर्जी थोड़ी लाइटर टोन के अंदर जो है वो रहेगी, जबकि पिछले दोनों दिन जो है वो एक हैवी एनर्जी लिए हुए हैं। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब या तो आपकी ये ख़ुद की एनर्जी है और आप चेंज जो है अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ सर्टन इवेंट्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी तक हुए नहीं हैं बट स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग दैट। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी मुलाकात किसी एयर साइन, ख़ास तौर पे लिब्रा या टॉरस जो हैं वीनस के अंडर आते हैं, वहाँ पे मुलाकात हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस दिन आपकी मुलाकात किसी बड़ी उम्र की ऐसी ख़ातून के साथ जो कि मदर हों जैसे, लेकिन इसके बावजूद उनकी पर्सनैलिटी में ख़ास किस्म का चार्म है और एक ख़ास किस्म की ब्यूटी और रख रखाव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसी ख़ातून के साथ हो। और ज़ाहिरी बात है जब किसी से मुलाकात होती है तो उनका भी हमारे दिन के अंदर जो है कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये थोड़ा ज़रा मुश्किल दिन है। काम को कैसे करना चाहिए, चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए, इर्द गिर्द के लोगों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप ज़हनी तौर पे उलझे रहें, कामों की तरतीब बनाते रहें। ठीक है, कौन सी पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स है। ऑनलाइन रिसर्च हो रही है कोई, ये पॉसिबल है। हो सकता है पिछले दिन के मामलात के हवाले से आप कुछ चीज़ें जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि अगर पिछले दिन फ्राइडे वाले दिन वाक़तन किसी से बहस मुबाहिसा और झगड़ा हुआ है तो अगले दिन ज़रा थोड़ा सा आपका मूड जो है वो एग्रेसिव है कि अब अगर इन्होंने कोई बात की तो मैं फ़ौरन रिएक्शन दूंगा या फ़ौरन रिस्पॉन्स दूंगा। लेकिन असल बात इसमें यही है कि कौन सी लड़ाई लड़ने का फ़ायदा है, ये इंसान को पता होना चाहिए ताकि वो उसके मुताबिक अमल करे।
एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये एस ऑफ कप्स जो है डेफिनेटली आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग इन, और ये प्रेज़ हो सकता है, मतलब कोई तारीफ़ करे बहुत ज़्यादा आपकी, कोई आप पसंदीदगी का इजहार करे, मोहब्बत का इजहार करे, ठीक है। ये इनमें से कोई सी भी बात जो है वो पॉसिबल है। लेकिन बहरहाल एक मुश्किल फ़ेज़ जो है वो ज़िंदगी का ख़त्म होता हुआ यहाँ पे, या ये कह लें कि कोई मुश्किल फ़ैसला होता हुआ, या चीज़ें किसी न किसी अंदाज़ में कहीं ना किसी पॉइंट पे ख़त्म होती हुई बिलाखिर यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास साइन जो है वो लियो का है। देखते हैं कि इस हफ्ते जो कि 26 सितंबर से शुरू हो रहा है उसमें लियो के लिए क्या मामलात हैं जो कि ज़ेर बहस आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ डेविल के कार्ड के साथ हो रहा है, और फिर हेरोफेंट है, ओहो, हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। बहुत बड़े कार्ड्स हैं, और सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि चेंज और रिस्ट्रिक्शन और स्ट्रगल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, और सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी इन्वॉल्व है। अच्छा, एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि जब इस तरह के डेविल और डेथ और हर्मिट टाइप के कार्ड्स और हेरोफेंट टाइप के कार्ड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो ये समझ लें कि ये एक आप उस पीरियड के अंदर एंटर हो गए हैं जहाँ पे अब आखिरी जैसे फ़ाइनल मरहला होता है चीज़ों का, और उसके बाद जो है जब आप इसमें से सक्सेसफुली गुज़र जाते हैं तो उसके बाद जो है वो फिर आपके लिए बेहतरी का टाइम शुरू हो जाता है, और ये लास्ट बिट होती है बेसिकली चीज़ों की जिसमें से आप गुज़र रहे होते हैं। अच्छा, वैसे तो चूँकि ये रीडिंग डेली बेसिस के ऊपर है, लेकिन कार्ड्स जो हैं वो इस किस्म के हैं जो कि समझ लें कि इस दिन वो चीज़ें दोबारा बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ आपको महसूस होंगी जो पिछले कुछ अरसे से चल रही हैं और अभी आगे कुछ अरसा चलेंगी। सो डेविल का कार्ड है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे अगर टेम्परेरी तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो ये हो सकता है कि इस दिन आप रिस्ट्रिक्शन फ़ील कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, मुख्तलिफ रुकावटें फ़ेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप घर से निकले हैं ऑफिस जाने के लिए तो गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर आप किसी वैन, बस या ट्रेन पे जाते हैं तो वो मिस हो गई है, ठीक है। इस तरह का कोई मसला, जो छोटा मसला भी हो सकता है। और बड़े लेवल के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हो ये रहा है कि जो सैटर्न है, जो कि लियो, ख़ासतौर पे अगर आप लियो असेंडेंट हैं तो सैटर्न जो है आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, और वो इस टाइम पे आपके 6th हाउस में है। तो इससे पता ये लगता है कि बहुत सारे लोगों पे जहाँ पे ताल्लुकात आपकी पार्टनरशिप के हैं, चाहे वो रोमांटिक है चाहे वो वर्किंग पार्टनरशिप है, वो डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, झगड़े हो सकते हैं, नाराज़गियाँ, खफगियाँ, बात समझ नहीं आ रही फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो चीज़ भी यहाँ पे प्रेवेलेंट हो सकती है कि रहे। हेरोफेंट है, कोई या तो आपसे पार्ट वेज कर रहा है, ठीक है, या आप ख़ुद किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे आप लोगों से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या हालात इस किस्म के बन रहे हैं कि आप अलहदगी के बारे में सोच रहे हैं। और या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन सारी सिचुएशंस के दरमियान में जिनमें आप मौजूद हैं, इसके सलूशन के लिए या इस पे क्या किया जाए उसके लिए आप किसी से मशवरा करने जा रहे हैं, किसी सीनियर से। अगर कारोबारी मसला है, अगर ऑफिस का मसला है तो किसी ऐसे पर्सन से जो आपका सीनियर है। अगर ये कोई स्पिरिचुअल मसला है तो किसी गुरु से, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मशवरा करने जो है वो जा रहे हैं, एडवाइस लेने जा रहे हैं। उसके बाद हर्मिट है, शायद मशवरा करने के अगले दिन आप उसी के बारे में सोच विचार करते रहेंगे या इंटरनलाइज होंगे और अपने सारे मामलात, सारी जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उनके बारे में सोचते रहेंगे। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली कोई ना कोई या तो आपकी ज़िंदगी से निकल कर जा रहा है या आप ख़ुद किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और एक वॉइड है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअली आप अपने आप को बड़ा ही एम्प्टी फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ऐसी है कि यहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल खाली फील कर रहे हैं।
उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, आइदर यू आर मिसिंग समवन, ठीक है, देयर इज़ समवन हु इज़ लिविंग फार अपार्ट फ्रॉम यू एंड यू आर मिसिंग देम। ये भी हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, पैसों की कमी तो पहले भी नज़र आ रही है, अब आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं पे मैसेज भेजा हुआ है, उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका इंतज़ार हो रहा है और जो कि अब आने वाला है। और अगर हम इसको इस तरह से देखें तो डेथ का कार्ड यहाँ पे एक सडन चेंज जो है वो सूरत हाल के अंदर लेकर आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार से ले के 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है क्विक किस्म की कम्युनिकेशन, मैसेजेस आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है, ठीक है, पेपर्स कहीं सबमिट कराने हैं या चीज़ों के अंदर कोई तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। और इन 2 दिनों के दरमियान में सैटरडे का दिन है जो कि की रोल प्ले कर रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं कि थर्ड फायर साइन जो कि मेरे पास सजिटेरियस है, उनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी 26 सितंबर वाला हफ़्ता जो कि आगे जाके अक्टूबर में शामिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे मामलात रहेंगे सजिटेरियस लोगों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। डेथ का कार्ड एक दफ़ा फिर मौजूद है। आप देखें तीनों डेक्स डिफरेंट हैं, आपके सामने कार्ड शफल किए हैं, लेकिन सूरत हाल इस किस्म की है जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं रूनुमा हो रही हैं किसी न किसी शेप और फॉर्म के अंदर। सो 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप और किंग ऑफ कप्स। अच्छा जी, अब ये रीडिंग वैसे तो ज़ाहिर बात है फायर साइन के लिए है, लेकिन इसमें वाटर प्रेजेंस इस तरह की है जिससे ये लगता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हों। ये स्कॉर्पियो भी हो सकता है क्योंकि स्कॉर्पियो के दोनों कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सो 7 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग ओपन हो रही है। कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आपने बहुत टाइम लगाया है, जिस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत टाइम लगाया है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने बहुत टाइम लगाया है, बहुत रिसर्च की हो शायद आपने, या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्लो मामला है, लेकिन बहरहाल पॉजिटिव बात ये है कि ग्रोथ जो है वो हो रही है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, चाहे बहुत ज़्यादा स्लो है। उसके बाद यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि ज़िंदगी में ट्विस्ट कुछ आ रहा है, कुछ चीज़ें टर्निंग हो रही हैं, अपसाइड डाउन हो रही हैं, कुछ ऐसा मामला जो कि ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। ज़ाहिरी बात है ये एक इतना बड़ा कार्ड है और ये स्पैन इसका इस किस्म का होता है कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में फ़ील कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ मेंटल लेवल के ऊपर फ़ील कर रहे होते हैं कि हमारा सोचने का अंदाज़ बदल जाता है, कुछ ऐसी रियलाइजेशन होती है कि हम एक बिल्कुल हमारा माइंडसेट जो है टर्न अराउंड हो जाता है। 5 ऑफ कप्स है उसके बाद। अब ये एक डिसअपॉइंटिंग डे है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि किसी ने आपसे पिछले दिन ब्रेकअप किया है और अब आप उनका जो है ना वो मौन कर रहे हैं और एक सेंस ऑफ लॉस है आपके पास। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी ज़िंदगी से आपको लग रहा है कि ख़त्म होती जा रही हैं, लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, जितनी कॉन्वर्सेशंस हैं, जितनी कम्युनिकेशन है वेडनेसडे वाले दिन वो बड़ी एक सैड और लो उसमें रहेंगी। उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स है। इतनी जल्दी हार नहीं माननी भाई मैंने, और इस कार्ड का एक बेसिक थीम जो है वो यही है कि भाई इतनी जल्दी हार नहीं माननी, मैं आखिरी टाइम तक फ़ाइट करूँगा या मैं आखिरी टाइम तक यहाँ पे स्टैंड लेता रहूँगा और मैं मेरी जो बात मैंने कही है या जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ या जो बात मैं कह रहा हूँ वही असल में सही है और मैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए लास्ट मोमेंट तक फ़ाइट करूँगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। उसके बाद ये अब एक नया कुछ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इसका पिछले वाले दिनों से कोई लेना देना नहीं है और ये कोई एक ब्रांड न्यू मैसेज हो सकता है, ब्रांड न्यू आइडिया हो सकता है, ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि आपके सामने आए और एक एक्साइटिंग सी किस्म की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। कोई आपके साथ कोलैबोरेशन की भी बात कर सकता है, एस ऑफ कप्स है, या आपको कोई ऑफ़र कर सकता है
स्पिरिचुअल लेवल पे ये ऑफ़र हो सकती है, ठीक है। मेंटल लेवल के ऊपर रिलेशनशिप में ये ऑफ़र हो सकती है। वर्क प्लेस के ऊपर आपकी तारीफ़ की जा सकती है, एक्नॉलेजमेंट हो सकती है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बाद किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स आप खुद हैं अगर, तो अब आप यहाँ पे यू आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू पॉन्डर ऑन द होल सिचुएशन, और क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये मामलात को किस तरह से डील किया जाए। एक बड़े काम और कंपोज अंदाज में हम मामलात को डील करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी इस दिन जो है आपके साथ मौजूद रहेगी और हावी रहेगी। हो सकता है कि आपको इनसे कुछ सीखने का मौका मिले कि कैसे कामली जो है वो चीज़ों को डील करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिसने आपको पिछले दिन एस ऑफ कप्स ऑफ़र किया है। मेल और फीमेल, आपको पता है कि एनर्जी जो है वो जेंडर उसमें नहीं होती, डिस्टिंक्शन नहीं होती। तो ये पर्सन जो है बहरहाल यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है संडे वाले दिन। सो ये थी रीडिंग जो कि तीनों फायर साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।